Hello guys, myself Seema Soni. Now I am going to explain our next alphabet with their phonic sounds. Letter Q to letter Z. And yesterday I have completed up to letter P. And now next today I am explaining some phonic word letter Q to Z and some mistakes in our words. इन वर्ड्स में जो बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे साथ होती है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और हमारे जो फोनिक वर्ड्स कल के रह गए थे, जो लेटर हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट क्यू। क्यू को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? जनरली क्यू को हम क्वा जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वीन, तो क्या प्रोनाउंस हुआ इसका क्यू का? क्वीन। एंड इसी तरह से क्विट, क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यू का एक ही फोनिक साउंड होता है क्वा। एंड अबर नेक्स्ट आर। आर को भी जनरली हम रा से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे रेस्ट, रन। ओके, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसके आगे 5 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको कंप्लीट। और अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से मैं ये यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके आगे आपको 5 एग्जाम्पल राइट करना है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा यस, एस। तो एस से हमारे 4 साउंड निकलते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो हमारा है जनरली सा। ठीक है, साज, सरिता का साज जिसको हम जनरली बोलते हैं, जैसे सी सैलाइन। ठीक है, सी सैलाइन, इसमें हमारा सरिता वाला सा आता है। जैसे हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको? सी, ये लिखते हैं सी। ठीक है, इस सी मीन्स क्या होता है? देखना। सैलाइन, सैलाइन मीन्स क्या होता है? खारा, नमकीन। अब हमारा नेक्स्ट सा है सलजम वाला सा, जिसको हम सलजम वाला सा बोलते हैं, और इसका प्रोनाउंस भी अलग होता है। जैसे शा, मतलब सीटी जैसे बजती है, सा। तो ये इसको जैसे सी, SHE, सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स वह, जैसे गर्ल्स के लिए सी का यूज किया जाता है, सी इज अ गर्ल। ठीक है, इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, सी। ओके, शाइन, शिफ्ट, इसका बोलने का तरीका देखिए बिल्कुल अलग है। ये है हमारा सा और ये है सा। ठीक है, सा जिसमें थोड़ी सी सीटी की आवाज़ आती है, सा। तो जनरली बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसको भी सी की जगह प्रोनाउंस करते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं, सी और सी। तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और चूंकि आप इंग्लिश फोनिक लेटर सीख रहे हैं, फोनिक साउंड सीख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको हिंदी में भी इसको प्रोनाउंस करके बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो बोलने में। फिर इसी तरह से ये जो हमारा सलजम वाला सा होता है, इसको SH से राइट करते हैं, SH। ठीक है, सी। अब हमारा नेक्स्ट एक सा आता है, SU के बाद आता है, उसको भी हम सा बोलते हैं। ठीक है, सा, जैसे शुगर, श्योर। ठीक है, तो इसमें शुगर में हम शुगर को कैसे लिखते हैं? शुगर को भी हम जनरली ये वाला सा लिखते हैं। ठीक है, ओके, शुगर को हम ये सलजम वाला सा लिखेंगे, सरिता वाला सा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एक सा और आता है, वो है TION। जहाँ भी TION होता है वहाँ पे हम सन बोलते हैं। ठीक है, सन। लेकिन जनरली पढ़ते समय बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक कर देते हैं, उनको TION का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। ठीक है, तो वो मिस्टेक हो जाती है। अब इसमें देखिए नेशन, ये क्या लिखा हुआ है? NATION, नेशन। नेशन मीन्स राष्ट्र। ठीक है, तो इसमें हमारा इसको भी हम शाह प्रोनाउंस करेंगे। शाह का प्रोनाउंसिएशन केवल एक को छोड़ के बाकी इसमें तीनों में जितने भी इसमें SH, SU, TION एक ही सा आता है, सलजम वाला सा, जिससे सीटी की आवाज़ आती है, सी, श।
ओके, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा TION आया, इसमें भी हम ये वाला सा यूज करेंगे। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा टी। टी का प्रोनाउंस होता है टा होता है जनरली, और इसको जैसे हम बोलते हैं टमेटो। ये क्या लिखा है, TOMATO। ये इसको टोमेटो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, नॉट टोमेटो। क्या है ये, टमेटो, टमेटो। इसी तरह से TALL, ये क्या है, टॉल। इसको टाल नहीं पढ़ेंगे, TALL नॉट टाल। इसको कैसे लिखेंगे, टॉल। ओके, इसमें ए का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ। इसको लिखेंगे टॉल। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट लेटर आ गया है यू। तो यू क्या है, वॉवल है ना, AEIO, यू। यू हमारा लास्ट वॉवल लेटर है। ओके, तो यू से भी हमारे डिफरेंट 4 साउंड्स निकल रहे हैं, ऊ, आ, यो एंड यू। अब इसको भी हम विथ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ पर ऊ का साउंड आ रहा है। जैसे FULL, फुल। इसमें यू को हमने क्या बोला, छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगी, फुल। पुश, पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना। आ, यहाँ पर सन, SUN, सन। यहाँ पर आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यू में। इसी तरह से अर्जेंट, अर्जेंट में भी यहाँ पे आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यू में। ये इसको क्या पढ़ेंगे, URGENT, अर्जेंट। ओके, अब यहाँ पर आया हमारा क्योर। क्योर में यो की मात्रा लग रही है, क्योर। ओके, क्योर मीन्स देखभाल करना, इलाज करना, ठीक है। क्योर मीन्स होता है इलाज करना, एल्योर। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा यू। यू में यूनिवर्सिटी, इसमें हम यू को क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी। यूज, USE, यूज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लेटर है हमारा वी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे V एंड W सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वा का, ठीक है, लेकिन दोनों को बोलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी मैं बताती हूँ। वी को हम जनरली वा बोलते हैं, वा, ठीक है, वा। जैसे वेरीफाई, वेरीफाई, वैल्यू, ठीक है। तो वी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे जो अपर टीथ होते हैं, ऊपर के टीथ होते हैं, वो नीचे वाले लिप्स से मिलते हैं, ठीक है। देखिए, इसीलिए हमने इसका रूल भी यहाँ पे लिख दिया, इसको आप राइट कर लीजिएगा। अपर टीथ बॉटम लिप्स, अपर टीथ बॉटम वाले लिप्स से मिल जाता है जब हम वी को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बोला वेरीफाई, वेरीफाई, तो हमारा ऊपर वाले टीथ नीचे वाले लिप्स से मिल रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से वैल्यू। अब हम नेक्स्ट अपना वा देख लेते हैं। ये भी यहाँ पर भी डब्ल्यू को भी हमने वा प्रोनाउंस किया और वी को भी वा प्रोनाउंस किया। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे अब हमारा ये लिखा है वेल, 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 ठीक है। तो हम जब वेल बोलेंगे तो हमारा माउथ राउंड हो जाएगा, लिप्स हमारे राउंड शेप में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसका भी हमने रूल लिखा हुआ है, राउंड लिप्स। जब भी हम डब्ल्यू को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे लिप्स राउंड शेप में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बोला वेल, 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 तो हमारे लिप्स राउंड हो रहे हैं ना। आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। फिर वाट, 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 ठीक है। वाट में भी हमारे लिप्स राउंड आ रहे हैं। फिर है हमारा, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, सिर्फ बोलने में डिफरेंस है ना। फिर है हमारा एक्स। एक्स को हम जनरली एक्स ही बोलते हैं, का सा इसका आधा का और सा प्रोनाउंस होता है। जैसे बॉक्स, बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स को हम कैसे लिखेंगे, हिंदी में जनरली बॉक्स ही लिखेंगे इसको, आधा का सा और बॉक्स, ठीक है, इस तरह से। ये आ गया हमारा बॉक्स। इसी तरह से एक्स्ट्रा, तो दोनों में का सा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अब हमारा एक्स का
एक और प्रोनाउंसिएशन होता है, एक और साउंड निकलता है, वो है हमारा जा। जा। यहाँ पर देखिए आपने लिखा एग्जाम्पल, जीरोक्स, एग्जाम्पल, जीरोक्स। ये क्या है? ये जीरोक्स नहीं है। जैसे अभी हमने बोला ना मेरे मुंह से भी निकल गया, कभी कभी मेरे मुंह से भी गलत प्रोनाउंस हो जाता है। अभी हमने इसको बोल दिया जीरोक्स, लेकिन ये क्या है? ये है जीरोक्स। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा एक्स पढ़ रहे थे ना हम लोग, बॉक्स, एक्स्ट्रा, और इसका देखिए दो प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे थे, दो साउंड, एक तो कासा, और ये जो जा वाला साउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जा। इसको जा नहीं बोलेंगे, ठीक है, जा, नॉट जा, ठीक है, ये है जा, जा। ओके, प्रैक्टिस करिएगा बोलने की, जा। ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे एग्जाम्पल, इसको लिखेंगे जीरोक्स। ओके, फिर अब हमारा आया वाई। वाई को हम जनरली या से ही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे येलो, एल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है जेड। तो जिस तरह से हमने एक्स का प्रोनाउंसिएशन बताया था, यहाँ पर बिंदी आएगी जा के साथ, ठीक है, तो सेम हमारा जेड से भी वही प्रोनाउंसिएशन होता है। जेड एंड एक्स बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पर देखिए जेड के नीचे भी मैंने बिंदी लगाई है, यहाँ पर भी ये जेड के नीचे ये बिंदी लगी हुई है, ठीक है। ये वाला जा आपने लिखा हुआ देखा होगा कई बार, ठीक है, लेकिन आप लोग जनरली इसका मीनिंग नहीं समझते कि ये बिंदी क्यों लगी हुई है, इसको हम बोलेंगे कैसे, आप लोग उसको जा ही बोलते हो, जा, ठीक है, लेकिन ये जा नहीं है, ये क्या है, जा, जा। चलिए तो हम इसको कैसे बोलेंगे, अब देखिए क्या है, जेड डबल ओ, जू है क्या, ये जू, जू नहीं, ये जू नहीं है बिल्कुल भी, ये है जू। ओके, आप सुन पा रहे हैं ना, जू और जू में अंतर, जू ये क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, जू, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जू, जू लिखेंगे, जू, ठीक है, नीचे बिंदी लगाएंगे। इसी तरह से जेब्रा, इसको जेब्रा नहीं बोलेंगे, नॉट जेब्रा, जेब्रा इज ए एनिमल, ओके, इसको हम बोलेंगे जेब्रा। इसी तरह से क्या है, जूम। जब लॉकडाउन हुआ था तो आपकी क्लास लगती थी ना जूम में, जूम में, ठीक है, तो वो जूम नहीं है, जूम, नॉट जूम, ये क्या है, जूम, ठीक है। इसी को जैसे हमने ये जू लिखा था, इसी में हम माँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जूम। इस जूम को हम इस तरह से राइट करते हैं और पढ़ते भी हैं, जूम, ठीक है। तो ये तो हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए कंप्लीट। डिफरेंट फोनिक साउंड के साथ आपने डिफरेंट अल्फ़ाबेट को पढ़ा, ओके। अब हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, ओके। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई है तो आप उनमें मिस्टेक कर देते हो। जैसे ये क्या है, IS, क्या पढ़ते हैं इसको, इज, इज, ठीक है, नॉट इज, इज बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसको। ये क्या है, ये इज नहीं है, इसको हम इज नहीं पढ़ेंगे। क्या है, ये इज नहीं है, ये है इज, इज, ठीक है, ये इज। इसी तरह से नॉइस, क्या है, ये नॉइस है क्या, नॉइज, नॉइज, ये भी, इसको भी हम नॉइज पढ़ेंगे, जा का साउंड आएगा लास्ट में, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है वाज, वाज, तो क्या है, ये वास है क्या, वाज, वास नहीं, वास नहीं है, ये भी, इसको क्या पढ़ेंगे, वाज, इसमें भी हमारा ये वाला जा का साउंड आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है म्यूजिक, म्यूजिक, ओके, तो क्या बोलेंगे इसको, म्यूजिक बोलेंगे, जा का साउंड आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा म्यूजिक, ओके। इसी तरह से विजी, विजी, कैसे लिखते हो आप, विजी, बिजी, ऐसा लिखते हो क्या, ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे बिजी, इसमें भी जा का साउंड आएगा, ठीक है, जा का। फिर जू, जू तो अभी हमने बताया ना किस तरह राइट करते हैं, लाइक दिस, जूम, जूम भी बताया। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑलवेज,
ऑलवेज, इसमें भी सेम जा का साउंड आएगा, ऑलवेज। प्लीज आप भी राइट करते जाइए, ओके। साथ में जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाइए, ऑलवेज। अब हमारा नेक्स्ट है हैज, हैज, ओके। इसको हैज नहीं बोलेंगे, हैज। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ बताया था ना आपको, एग्जाम्पल। वाटर, इसको क्या बोलेंगे, वाटर नहीं बोलेंगे, इसको वाटर, ठीक है। वाटर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाटर, वाटर, ठीक है। जैसे इसको लिखेंगे भी इस तरह से, वाटर, ठीक है, और बोलेंगे भी। वॉक, ये क्या है, वॉक है कि वॉक है, क्या है। आप डेली वॉक करते हो, कितना वॉक करते हो डेली, इसको भी हम लिखेंगे वॉक। अब हमारा एक और मेन वर्ड आता है, वो है, इसको जनरली आप क्या पढ़ के बताओगे, आप मुझे बताइए कमेंट्स में, जल्दी से लिखिए। ये क्या लिखा है, RESTAURANT, क्या लिखेंगे इसको, रेस्टोरेंट। क्योंकि हमें स्पेलिंग देखने से तो यही लग रहा है, यही समझ में आ रहा है कि ये रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ओके। इसको हम पढ़ेंगे रेस्ट्रो, रेस्ट्रो, ओके। और लिखेंगे भी इस तरह से, रेस्ट्रो, रेस्ट्रो, ठीक है। इसको हम लिखेंगे रेस्ट्रो, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको जनरली समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कूल। इसमें भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसको हम जैसा पढ़ते हैं वो वैसा ही राइट कर देते हैं। जैसे हमने इसको क्या बोला, स्कूल, हमने क्या बोला, स्कूल, ठीक है। स्कूल बोला हमने इसको, यानी आगे आई आना चाहिए ना, हमने स्कूल बोला तो आगे तो आई से प्रोनाउंस हुआ ना, स्कूल। लेकिन नो, इसको हम आई बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसको हम आधा सा से ही प्रोनाउंस करेंगे, स्कूल, ठीक है। इसी तरह से स्पीक, ये भी सेम है, इसमें आगे आई ई नहीं आएगा, स्पीक आधा सा से स्टार्ट होगा, इस तरह से स्पीक। नेम, इसको बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, माय नेम बोलते हैं, माय नेम इज, माय नेम इज, ठीक है। तो इसमें आई की मात्रा नहीं आएगी, ये है नेम, माय नेम इज, ओके। वेरी, ठीक है, ये वरी नहीं है, इसको बोलेंगे वेरी। फिर सुगर, ये सुगर अभी आप पढ़ चुके हैं ना, इसमें अगर ये एस लिखा है तो जनरली लोग बाग ये सोचते हैं कि इसमें तो एस से ही स्टार्ट है, और हमारा जो एस से तो हमारा ये वाला सा आता है, ठीक है। आप लोग भी यही सोचोगे, लेकिन अभी हमने जो आपको सा का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर बताया, ठीक है, ये हमारा एस यू, जहाँ पर एस यू आएगा वहाँ पे हम कौन सा सा बोलेंगे, सलजम वाला सा बोलेंगे, ठीक है। सा, शीटी वाला सा जिसको हम बोलते हैं जनरली, ये वाला सा आएगा, सुगर। अब आया इसी तरह से श्योर, ठीक है, इसमें भी यू आया, तो इसमें भी श्योर आप कैसे लिखोगे, सेम इस तरह का सा आएगा। अब ये क्या है, हर्ट, ये क्या है, हर्ट है कि हार्ट है, बताइए। हर्ट, अगर जनरली हम लोग, बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना है हर्ट, तो हर्ट मीन्स तो चोट लगना होता है, HURT। जब यहाँ पर लिखा हो HURT तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हर्ट, चोट लगना। लेकिन ये हार्ट है, हार्ट जो हमारा एक इंटरनल ऑर्गन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, हार्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हार्ट, ये हमारा हार्ट है ना कि हर्ट, ठीक है, ये हर्ट होता है, चोट लगना। अब हमारा फिर से एक वर्ड आया इम्पोर्टेंट, इसको जनरली लोग बोलते हैं पोटैटो। आप क्या बोलते हैं बताइए, पोटैटो बोलते हैं कि पटैटो बोलते हैं, ये पोटैटो। जनरली लोग बाग जब हम उनसे पूछते हैं कौन सी वेजिटेबल बनी है तो बोलते हैं पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। दोनों ही गलत बोला उन्होंने, पोटैटो भी टोमेटो भी। इनको हम बोलते हैं पटैटो टमेटो,
ठीक है, क्या प्रोनाउंस करते हैं? पोटैटो एंड टमेटो। तो चलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे? पोटैटो, ठीक है। इसी तरह से टमेटो, ठीक है। ये क्या है? पोटैटो टमेटो, ठीक है। अब हमारा है ऑल्सो। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आल्सो पढ़ेंगे कि ऑल्सो पढ़ेंगे? ये आल्सो नहीं है, ये है ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो इसको लिखेंगे। ये क्या है? ओनली, ये भी मैंने कल बताया था आपको। ओनली, ओ, इसमें हम ओ को प्रोनाउंस करते, ओनली। ऑनली नहीं आएगा, ये ऑनली। जनरली मैं भी इसको कई बार बोलती थी ऑनली, लेकिन ये ऑनली नहीं है, ये है ओनली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आया प्रोजेक्ट। ये क्या है? प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट है? क्या है? ये है हमारा प्रोजेक्ट, ओके। इसको हम लिखेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनमें हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट अपना, कल से हमारी क्लास होगी टेंस की। टेंस हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे रूल्स जो सेंटेंस बनाने में जो रूल्स यूज होते हैं वो टेंस से ही हम सीखते हैं, और टेंस हम बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने वाले हैं। तो कल हम मिलते हैं आपको टेंस के साथ। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।